धन्यवाद सबों को जय मसीह की। आज मैं आपसे एक नए विषय में बात करने के लिए आया हूँ। यीशु का पूरा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन था। यीशु ने अपनी सेवकाई का आरंभ भी पवित्र आत्मा से ही किया और अंत तक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिया। और यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु प्रभु है, लेकिन जब इसका संसार में आना हुआ, एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, एक सेवक बनकर आया, ताकि परमेश्वर के मिशन को जो था लूका रचित सुसमाचार 19:10 में कि मैं खोयों को ढूंढे उनको उद्धार करने के लिए, इस मिशन को जब पूरा करने के लिए आया, उसे पवित्र आत्मा सामर्थ की जरूरत है। प्रेरितों का पुस्तक 10:38 में लिखा है, किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा और सामर्थ की जरूरत है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कितना पवित्र आत्मा पाओगे, ये पवित्र आत्मा क्या है? आज बहुतों को नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा एक शक्ति है, ऐसे सोचते हैं। कुछ लोगों का कहना है पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक तीसरा रूप है, एक सहायक है, और इसका जरूरत क्या है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के ऊपर में ज्यादा विश्वास है लोगों का, पवित्र आत्मा के ऊपर लोगों का विश्वास कम है, क्योंकि पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में सोचते हैं, एक छोटा कर्मचारी के रूप में सोचते हैं, और बहुत से लोग पवित्र आत्मा को अनदेखा करते हैं। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, यीशु जब संसार में सेवा करने के लिए आया और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर में था, और बाइबल लिखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। हालेलुया। कि वो भलाई करता हुआ दुष्टात्मा को निकालते और खोयों को ढूंढने के लिए संसार में आया। यीशु प्रभु होने के बावजूद भी परमेश्वर की सृष्टि जो प्रभु से दूर हो गया, पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, नशाओं में, शैतान के बंधनों में, जादू टोने में, अज्ञानता में है, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु को भी पवित्र आत्मा और सामर्थ की जरूरत था। आज आप और मैं जो सेवक लोग हैं, एक प्रभु के दास को पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा का आप सेवकाई में ज्यादा फलों को नहीं ला सकते। पवित्र आत्मा एक सहायक है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो आपकी मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा को एक विद्युत करंट के समान समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति तो है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा मात्र एक शक्ति नहीं, पर वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर व्यक्ति की सारी योग्यताएं हैं। हालेलुया। इसीलिए वो आपसे बातें कर सकता है, आपसे सुन सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपके बुला सकता है, आपको ताकत दे सकता है। पवित्र आत्मा क्या है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे। पवित्र आत्मा की योग्यता बहुत ही पावरफुल है, उसकी क्षमताएं बहुत ही पावरफुल है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक सेवक जब प्रार्थनाएं करता है, उसकी प्रार्थना में प्रभु की सामर्थ्य दिखता है। जब एक सेवक जब प्रार्थना में बैठता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक सेवक जब वो प्रार्थनाएं करता है, अद्भुत काम होते हैं। जब वो बाइबल पढ़ता है, बड़े प्रकाशन देते, क्योंकि पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है, पवित्र आत्मा शिक्षक है, और पवित्र आत्मा खुद प्रभु है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा प्रभु है, पवित्र आत्मा शिक्षक है, पवित्र आत्मा लेखक है, यदि आपके जीवन में है, बाइबल की वेद भरी बातों को दिखाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को, आपकी सेवकाई को फलवंत करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। जब ये आएगा, वो सारी बातें सिखाएगा जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। तुम भूल जाओगे, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रह के आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा के बारे में आपका अनुभव बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आके प्रार्थना कर रहा था, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया और आत्मा से भरा हुआ यरदन को चला गया। हालेलुया। यरदन से जब वो जंगल की ओर चला गया और वह उपवास करने लगा, 40 दिन और रात आत्मा में भर के उपवास किया, और जब उपवास से उठा, सामर्थ के साथ वो गलील में चला गया और सारे क्षेत्र में यीशु की चर्चा फैलने लगा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में होता है, बड़ी योग्यताएं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 4:18 में लिखा है, प्रभु की आत्मा मुझ पर। यीशु ने घोषणा पत्र किया, परमेश्वर की आत्मा मेरे पर, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। क्या के लिए अभिषेक किया है? हालेलुया। काय के लिए अभिषेक किया है? यीशु का अभिषेक इसलिए हुआ कि जो कंगाल है, आत्मिक कंगाल है, प्रकाशन नहीं है, दर्शन नहीं है, बाइबल के वेद उनके नहीं है, ऐसी योजनाओं को बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने उसे दिया।
हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार सुना के आत्मिक धनी बनाने के लिए परमेश्वर ने भेजा। दूसरी बात हम लोग यहाँ देख सकते हैं, परमेश्वर ने बंदियों को छुड़ाने के लिए, आज शैतान के बंधन में बहुत से लोग हैं, पाप में, व्यभिचार में, नशा में, अंधकार की ताकत में बंधे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु का विशेष अभिषेक किया गया था। और इसीलिए यीशु मसीह को मालूम है, मैं संसार में जब एक मनुष्य के रूप में आया हूं, एक सेवक के रूप में आया हूं, और अपनी सारी पावर, सारी पोजीशन को मैं स्वर्ग में छोड़ के आया हूं, तो मुझे पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए अपने जीवन भर यीशु को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन को जीना पड़ा। और ये पवित्र आत्मा के अंदर बड़ी योग्यताएं हैं। यदि आपके जीवन में आएगा, आपकी मिनिस्ट्री में आएगा, आपके प्रार्थना जीवन में आएगा, बाइबल अध्ययन में यदि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेगा, आप बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। आज बहुतों की सेवकाइयां बिना पवित्र आत्मा का, बिना प्रकाशन का है, वहां भी प्रभु का काम हो रहा है, लेकिन जितना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने वाले के जीवन में, उनकी सेवकाई में, उनकी मिनिस्ट्री में होता, उतना बिना पवित्र आत्मा में चले हुए लोगों के जीवन में नहीं होता। इसीलिए यीशु को भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा क्या काम कर सकता है, पवित्र आत्मा में क्या क्या योग्यताएं है। और जब यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर का मिशन था खोयों को ढूंढना, उनको उद्धार करने के लिए। और जब उस मिशन की सेवकाई का आरंभ किया, और घूम घूम कर, बाइबल में लिखा है, यीशु ने जब उस सेवकाई को आरंभ किया, लूका 8:1 में यीशु अकेला सेवकाई को आरंभ किया। 9:1 में देख सकते हैं, लूका में 12 लोगों को तैयार किया। लूका 10:1 में देख सकते हैं, यीशु मसीह 70 लोगों को तैयार किया। और प्रेरितों का 1:5 में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह से 20 लोगों को तैयार किया। और यहाँ पर जब यीशु मसीह मर के जी उठा, और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। यीशु का मिशन क्या है? जब यीशु मसीह ने देखा कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और लोगों को प्रभु के राज्य के लिए जीतना है, आत्मा शैतान के बंधन में है, उसे एक लड़ाई लड़ना था। आपको मालूम है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा, इफिसियों का पुस्तक अगर आप पढ़ रहे तो 6:10-13 में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार को ले लो। यहाँ बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को ले लो, कि तुम शैतान से एक लड़ाई लड़ना है। ये शैतान परमेश्वर की कीमती आत्माओं को अपने गुलामी में, नशा में, पाप में, बुराई में, अधर्म में रखा हुआ है। इन आत्माओं को लेना है, तुमको परमेश्वर का हथियार लेना है। और परमेश्वर के हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है और सुसमाचार है। ये हमारे लिए हथियार है जो प्रभु का वचन लोगों से बातें करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया, और उसके मालूम है कि परमेश्वर की आत्माएं आज खो गए हैं और शैतान ने इसको अपने गुलामी में रखा है, नशाओं में रखा, पाप में रखा, व्यभिचार में रखा। इन आत्माओं को छुड़ाना है तो मुझे एक युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? आपको हथियारों की जरूरत है, और परमेश्वर ने अपने हथियारों को दे दिया है। परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है, उसके वचन हमारे अंदर में, प्रार्थना हमारा हथियार है। इसलिए आत्मा के अभिषेक में होकर हमको प्रार्थनाएं करना है। हालेलुया। इसलिए एक बात लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 12:28 जब आप पढ़ेंगे, वहां बड़ी बात लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास पहुंचा। इसलिए घोषणा किया, यदि मेरे जीवन से परमेश्वर के चमत्कार हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रहे, समझ जाओ कि प्रभु का राज्य संसार में आ चुका है। लेकिन और एक बात उसी के नीचे लिखता है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवान को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया, यदि कोई आदमी किसी बलवान के घर में दावा बोलना चाहता है, उनके धन दौलत को लूटना चाहता है और उसको हराना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बलवान को बांधना पड़ेगा, एक पहलवान को बांधना पड़ेगा। शैतान एक पहलवान के रूप में बताया गया शैतान को। यदि उसकी आत्माओं को, उसके आत्मा जो आत्माएं हैं, परमेश्वर की आत्माएं हैं, उसको अगर निकालना है तो आपको बांधना पड़ेगा। और शैतान को बांधने के लिए आपको बलवान बनना पड़ेगा। और आपको बलवान बनाने के लिए परमेश्वर एक सहायक को दिया, वो है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बातें करता है, प्रार्थना कराना सिखाता है, बाइबल पढ़ना सिखाता है और अन्य भाषाएं बोलने के लिए बोलता है, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है, तब हम बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं प्रियो, एक बलवान के घर को लूटना
चाहता है उसको बांधना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह को मालूम था कि शैतान एक बलवान है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर है। इसलिए यीशु के जीवन काल में दुष्ट आत्मा कभी भी यीशु से दादागिरी कर नहीं पाया। जहां का यीशु मसीह होता था, यीशु आदेश देता, निकलना पड़ता था। बोलता था, प्रभु आज तक मैंने इसको बांध के रखा, किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि इसको छुड़ा के रखे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा है और उसकी सामर्थ्य प्रभु ने दिया, एक अभिषेक आपके अंदर है, इसलिए मुझको यहां छोड़ना पड़ रहा है। शैतान भी जानता है कौन प्रार्थना योद्धा है, कौन पवित्र आत्मा के प्रकाशन चलता है, कौन पवित्र आत्मा को अपना सहायक बना, कौन पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे, उसके विचार, उसके प्रकाशन को ले, फिर आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, और इस सेवकाई के बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि अब उसका समय समाप्त होने लगा, अब वो स्वर्ग जाने का समय आ गया था। यीशु पापियों के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने का समय था। इसलिए उसने सोचा कि जिस सेवकाई को परमेश्वर ने मुझे दिया, ये सेवकाई मेरे संसार से जाने के बावजूद भी जगत के अंत तक प्रभु का सुसमाचार फैलना है। तब उसने अपनी सेवकाई का आरंभ पवित्र आत्मा से भरा हुआ अकेला सेवा स्टार्ट किया। उसके बाद 12 लोगों को चुना है, हालेलुया। फिर 70 लोगों को, फिर 120 लोग पेंतीकोस्त के दिन अभिषेक पाए। उसके बाद यीशु मसीह मर के छूटने के बाद एक बात बोला है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दी गई, तो तुम जाओ सारी जाति के लोगों के पास जाके क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जब एक बड़ी घोषणा हुआ और यीशु मसीह ने जिन चेलों को अपने साथ रख के तैयार किया, हालेलुया, लेकिन उनको क्या करना पड़ा मालूम है? 3.5 साल तक यीशु के साथ रह के परमेश्वर की सेवकाई को अपने आंखों से देखा, प्रैक्टिकल जीवन जिया और यीशु के अद्भुत कामों को होते हुए देखा, उसकी घोषणाओं को देखा, उसके चमत्कारों को देखा, उसकी प्रार्थना जीवन को देखा। और यीशु के चेले बोले कि अब हम परिपक्व हो गए, ऐसा लगता है अब हमें सेवा करने जाना है। यीशु मसीह ने एक बात बोला, हालेलुया। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो वह एक बड़ी बात बोला। यीशु ने बोला, प्रेरितों का पुस्तक 1:3-5 पर लिखा है, हालेलुया, यरूशलेम को ना छोड़ना। देखो मैंने जो प्रतिज्ञा किया, मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक को भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ये सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा के अंदर क्या क्षमता है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके पास बड़ी बड़ी योग्यता है, क्षमता है, बहुत सी चीज है। पवित्र आत्मा की 3 मिनिस्ट्री मैं बताऊंगा। पहली बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो 1 कुरिन्थी 12:4-11 में पवित्र आत्मा के वरदान 9 प्रकार के वरदान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, उसकी क्षमताएं क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। आज लोगों को नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा मल्टी विटामिन टेबलेट के समान। एक मनुष्य जब मर रहा है, बीमार है, कमजोर हो गया, बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा, तब डॉक्टर एक मल्टी विटामिन टेबलेट देता है ताकि इसके द्वारा जिस क्षेत्र में दर्द हो सब जगह अंग ठीक हो जाए। और मल्टी विटामिन टेबलेट खाने के द्वारा उसके सारे अंगों में ताकत, बल और शक्ति मिलता है। और जो बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा, बीमारी में भी वो टेबलेट काम करता है। वैसा ही मल्टी विटामिन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा के अंदर में बहुत सी योग्यताएं हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं जानता हूं मैंने जिसको सेना के रूप में चुना है, जिनको मैं सेवक के रूप में चुना है, जिनको मैं संसार में भेज रहा हूं, उनकी योग्यता 0 है, लेकिन मैं उनको 0 से हीरो बनाने के लिए एक सहायक को भेजूंगा। ये सहायक जब आपके जीवन में आएगा, वह आपका सब स्टेटस को चेंज कर देगा, आपके स्वभाव को चेंज कर देगा, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। उस सहायक के लिए आपको तैयार रहना। यीशु ने बोला, 3.5 साल मेरे साथ रह के आपने बहुत से अद्भुत कामों को देखा, लेकिन फिर भी आप 3.5 साल की ट्रेनिंग तो लिया है, ये ट्रेनिंग के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा आप सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बोला, जब तक मैंने जो प्रतिज्ञा किया कि मैं पिता के पास आ रहा हूं, तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, जब तक वो सहायक नहीं आएगा तब तक तुम यही ठहरे रहना। और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, पेंतीकोस्त के दिन में वो सहायक उनके जीवन में आया, आग के साथ आया, आत्मा और आग की सामर्थ के साथ आया, उनके जीवों के स्पर्श किया, वो प्रार्थनाएं करने लगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा क्या है, इसके अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमताएं है और इसके अंदर क्या पावर है, हर एक विश्वासी को जानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 12:4-11 जब आप पढ़ोगे, वो उस पवित्र आत्मा में बहुत सी योग्यता है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी कई है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। किंतु सबके लाभ के लिए
क्या करता है, वो आत्मा को देता है। कईयों को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। पहली बात आपसे बता रहा हूं, पवित्र आत्मा में जो योग्यता, पहली योग्यता वो बुद्धि। आज बहुत से लोग कमजोर है, दुर्बल है, लेकिन ये मल्टीविटामिन टेबलेट जैसा। आपको मालूम है पौलुस ने एक बात कहा था, पहला कुरिन्थी 1:26 में पौलुस ने एक बड़ी और सामर्थ्य बात बताया था। इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं ऐसे लोगों को चुन लिया कि उन्हें जो अपने आप को बड़ा बताते उनको छोटा करे। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का मिशन स्टार्ट हुआ कि वो खोए को ढूंढे, शैतान के बंधन से लोगों को छुड़ा, इस संसार में करने के लिए कोई नहीं। धनवान धन के कारोबार में व्यस्त हो गया और बड़े बड़े अधिकारी लोग अपने कार्य में लगे हुए। तब ऐसे लोग जिनको कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी काम नहीं था, मूर्ख लोग थे, अनपढ़ थे, गरीब थे, तुच्छ लोग थे, जिनका कोई स्टेटस नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु अपने टीम में लिया। उसे मालूम था कि ये अपनी एजुकेशन के द्वारा सेवा नहीं कर सकता है, ये अपने धन के द्वारा, अपनी ताकत से सेवा नहीं कर सकता। सेवकाई करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। मालूम है चर्च, आज मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर को मालूम है जिनको अपने टीम में ले रहा है उनकी योग्यता क्या है। पहला कुरिन्थी 1:26 में लिखा है, ना तो तुम शरीर के अंश से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं वो। हालेलुया। आज बोलते हैं ये ईसाई लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। यीशु के चेले कम पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ लोग भी थे, और सामर्थ्य नहीं थे, और उनका कोई रुतबा नहीं था समाज में, और वो लोग गरीब लोग थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने गरीबों को, मूर्खों को, तुच्छ, जिसका कोई स्टेटस नहीं, कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं, कोई समाज में आदर मान नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी टीम में लाया और बोलता है जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तुम यहां बैठे रहो। ये आने के बाद आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। पवित्र आत्मा आने के बाद आपका रुतबा, आपका सम्मान स्टार्ट हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु को मालूम था इस सेवकाई में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत भी नहीं है। कई बार मैं कहना चाहता हूं प्रियो, आपका सेवक जो प्रभु का सेवा करता है, कम पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं है, कम पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं है, गरीब है कोई बात नहीं है। हालेलुया। और समाज में उसका पहचान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी पहचान पवित्र आत्मा से है और पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है। परमेश्वर से लोगों को प्रकाशन, दर्शन और आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी एजुकेशन की जरूरत नहीं, परमेश्वर को आपकी सामर्थ्य की जरूरत नहीं, परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं। परमेश्वर की आत्मा के साथ जो संगति करता है, ऐसे लोग जो परमेश्वर इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है, परिस्थितियां बदल देता है। आज बड़े बड़े डिग्रियां लिए हुए लोगों के पास प्रकाशन नहीं है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट लोगों के पास है, बड़े बड़े कॉलेज के थियोलॉजी सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन परमेश्वर की आत्मा देता है। इसीलिए बाइबल कॉलेज बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में जब वहां से आते पवित्र आत्मा के द्वारा आपका पहचान होना बहुत जरूरी है। जब आपका पहचान पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, एक बड़ी सेवा होगा। यीशु अपनी सेवा काल में ऐसे लोगों को चुना जिनके पास कोई योग्यता नहीं है। ये योग्यता नहीं होने के बाद भी, और जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए उन्होंने अगुवाई किया, तब एक बात को हम देख सकते हैं, बाइबल में लिखा है यीशु ऐसे लोगों को तैयार किया जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो फिर ये कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने एक बात किया, मैं जानता हूं आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, प्रेरितों का पुस्तक 3:6 में पतरस एक बात बोलता है, मेरे यहाँ चांदी और सोना तो नहीं है। प्रभु के दास के पास क्या है? आज बहुत से लोग, अरे पर टीचर है, अरे गरीब है, अरे इसका घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, स्टेटस नहीं है, झोपड़ी में रहता है। पतरस बोलता है मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास सोना नहीं है, पर मेरे पास एक चीज है। यीशु का नाम और नाम के अंदर की सामर्थ को जानता था और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते थे। बाइबल लिखा है प्रेरितों का पुस्तक 4:31 में, जब ये प्रार्थना किए वो जगह हिल गया और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते थे। इनके पास क्या नहीं था? धन नहीं था, लेकिन इनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन था, पवित्र आत्मा था इनके अंदर में, पवित्र आत्मा के साथ चलते थे, इसलिए ऐसा हुआ। और प्रेरित 2 कुरिन्थी 6 का
9 से 10 जब आप पढ़ेंगे वहां पौलुस एक बड़ी बात को बोलता है, मैं कंगाल जैसा तो दिखता हूं लेकिन बहुतों को धनी बनाता हूं। हालेलुया, प्रभु के दास कंगाल जैसे दिखते हैं। पतरस बोलता है मेरे यहाँ चांदी और सोने तो नहीं है। पौलुस बोलता है मैं कंगाल जैसा दिखता हूं लेकिन बहुतों को धनी बनाता हूं, क्योंकि धन के द्वारा नहीं, ये आत्मा के अभिषेक में चलने वाले लोग थे। रुमाल फेंकने से लोग चंगे होते थे, इनकी परछाई से लोग चंगाई पाते थे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक भयंकर काम करता है, उसकी पावर, उसकी क्षमता अद्भुत है। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की जरूरत है। हालेलुया। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कि जब यीशु के चेले लोगों ने इस बात को देखा कि किस रीति से, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साधारण अनपढ़ लोगों को जब परमेश्वर ने उनको अपनी सेवकाई में बुलाया, अलग किया, तब वे सोचने लगे प्रभु हम तो निर्बुद्धि लोग हैं, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारा सामर्थ्य कम है, हम कुलीन लोग हैं, गरीब लोग हैं और समाज में कोई पहचान नहीं, हम कैसे आपकी सेवा को पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला कुरिन्थी 12 का 4 से 10 जब पढ़ेंगे, परमेश्वर के वरदान के बारे में लिखा है। परमेश्वर की आत्मा एक है लेकिन उसके पास बहुत से वरदान है, बहुत से योजना है, बहुत से पावर उसके अंदर में है। हालेलुया। बाइबल लिखा है परमेश्वर की आत्मा में बुद्धि का वरदान है। यदि आप बुद्धिमान नहीं है तो भी पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे। आपके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी परमेश्वर का वरदान है। आत्मा के 9 वरदानों के बारे में लिखा, पहला बुद्धि है, दूसरा ज्ञान है, तीसरा विश्वास है, और उसके बाद में चंगाई करने का वरदान है, सामर्थ के काम करने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, आत्मा को परख का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान है। ये 9 प्रकार के वरदान परमेश्वर के एक आत्मा में। इसीलिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, गरीबों को चुना है कि जब पवित्र आत्मा जो साया के रूप में आएगा वो उसे बुद्धिमान बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, भविष्यवक्ता बनाएगा। हालेलुया। सामर्थ के काम करने वाला बनाएगा, आत्माओं को परखने वाला बनाएगा और उसके जीवन से प्रभु बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने ऐसे लोग चुना, इसीलिए पवित्र आत्मा की साथ संगति करने जब यीशु ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, हालेलुया, आत्मा से भरा हुआ जीवन को जिया, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा को विश्वास जीवन में बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा आपको चंगाई का वरदानों को देगा और पवित्र आत्मा आपके द्वारा भविष्यवाणी कराएगा। पवित्र आत्मा आत्मा को परखेगा कि आगे वाला कौन है, क्या कैसा। पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं को देगा और पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं का अर्थ बताएगा। ये सारे आत्मा के 9 वरदान जिसके अंदर में है वो पावरफुल हो जाता है। और दूसरी बात है, पवित्र आत्मा में गलाती 5 का 22 में लिखा है पवित्र आत्मा के 9 फल है। ये वरदान प्रभु की सेवकाई के लिए है और ये 9 फल हमको प्रभु के सामने समर्पित करने के लिए, प्रभु के योग्य होने के लिए ये 9 फल दिया गया। हालेलुया। और 5 प्रकार की सेवकाई भी दिया गया है। हालेलुया। इफिसियों का पुस्तक 4 का 11 से 14 जब पढ़ेंगे तो 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं, जिसकी वो 5 प्रकार की सेवकाई है। पवित्र आत्मा इस सेवकाई के लिए लोगों को अलग करता है। आप जो सेवा कर रहे हैं, यदि परमेश्वर की आत्मा आपको नहीं बुलाया तो आप सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको सेवा करने के लिए प्रेरितों की सेवकाई और भविष्यवक्ता की सेवकाई, सुसमाचार की सेवकाई, प्रचारक की सेवकाई, रखवाला और शिक्षक, ये 5 प्रकार की सेवकाई भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको इस सेवकाई के लिए अभिषेक करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप अपने जीवन में यदि आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं पर एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति के अंदर बहुत सी योग्यताएं हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा है, पहला कुरिन्थी 2 का 10 में लिखा, हमारे हृदय में भेजा। बाइबल लिखा परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, पुकारता है। हम आत्मा में बोल के हे अब्बा, ये पिता करके हम यीशु को बुला सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा विनती करता है। रोमी 8 का 26 में लिखा, आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना। आपको मालूम है परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर रहता है, आए भर भर के रो रो का सिसक हम प्रभु से प्रार्थना करते। प्रार्थना करने की ताकत परमेश्वर की आत्मा देता है और पवित्र आत्मा गवाही देता है। यूहन्ना 15 का 26 में लिखा, जब वह सहायक आएगा तो वो सारी बातें के बारे में गवाही देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा शिक्षा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 26 में लिखा है, परंतु सहायक करता है पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुमसे क्या, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो सिखाता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है। लेकिन आज लोग पवित्र आत्मा के लिए समय नहीं दे रहे हैं।
पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की सुनना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा के लिए समय नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है जो हमारा सुनना चाहता, हमसे बातें करना चाहता, हमारी अगुवाई करना चाहता, प्रकाशन देना चाहता, सामर्थ्य के कामों को करना चाहता है। यदि इस पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपका जीवन आत्मा से भरा हुआ होने के कारण बहुत से लोग आपके जीवन से फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप पवित्र आत्मा के साथ संगति कीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पवित्र आत्मा आदेश देता है, आपको मालूम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? आदेश देता है। प्रेरितों का पुस्तक 16:6 और 7 में लिखा है, पवित्र आत्मा ने उन्हें यशायाह में वचन सुनाने से मना किया। परमेश्वर की आत्मा पौलुस को बोलता है कि उधर सेवा मत करना, आदेश देता है, उधर मत जाना, उधर मत जाना, यही करना, वो करना। परमेश्वर की आत्मा आदेश करता है और पवित्र आत्मा निर्देश देता है। रोमियो 8:14 में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोगों के कार्य करने के लिए बुलाता है। आपको मालूम है, परमेश्वर की आत्मा लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाता है। बहुत से लोग बिना परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए आए, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर अगर आपको बुलाता है, आपकी सेवकाई में बहुत ज्यादा अद्भुत काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसको बुलाता है उसको योग्य भी बनाता है, उसको वरदान से भी भरता है। बहुतों की सेवकाइयां परमेश्वर की सेवका बुलाहट के बगैर है। वो अपनी रोटी के लिए, बाइबल लिखा परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, खाने पीने का नहीं है। लेकिन आज बहुत से लोग खाने पीने के लिए, अपने पेट पालने के लिए भी बहुत से लोग सेवा करते हैं। परमेश्वर की सेवकाई, यदि प्रभु ने अभिषेक किया, आपको बोला, बाइबल लिखा है परमेश्वर की आत्मा लोगों को कार्य करने के लिए बुलाता है। प्रेरितों का पुस्तक 13:2 में लिखा, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के लोग जब प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्राचीन लोग प्रार्थना कर रहे थे, भविष्यवक्ता लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा वहां आया एक बड़े झुंड में, और परमेश्वर की आत्मा ने बोला, ये बरनबास नाम का जवान और ये पौलुस नाम का जवान, ये दो लोगों को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा है। उनको अलग किया गया, उन पे हाथ रखा गया और प्रार्थना करके सेवकाई के लिए भेजा। इसलिए उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। बहुत सी आत्मा उनके द्वारा बचाए गए। परमेश्वर की आत्मा लोगों को सेवा करने के लिए बुलाता है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत से लोग आज सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो बिना पवित्र आत्मा का। बहुत से लोग, पवित्र आत्मा आपको सेवकाई में बुलाएगा, आराधना में बुलाएगा, कोई टीम में बुलाएगा, सुसमाचार प्रचारक के रूप में बुलाएगा, अलग प्रकार की सेवकाई देगा, वाद्य यंत्र बजाने के लिए बुलाएगा। आज लोगों को तो स्टेटस चाहिए कि मैं कोई टीम में खड़ा होकर क्या करना, मैं अच्छा गाना चाहती हूँ। आपकी बुलाहट है या नहीं मालूम है, और उनको अगर स्थान ना दो तो गुस्सा हो जाएंगे लोग। हाँ, पास्टर और बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, अरे आपके बच्चे यहाँ आना है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर सबको लाना चाहता है, तो आपके बच्चों को पवित्र आत्मा के साथ संगति करने दो, आपके बच्चों को वचन और प्रार्थना में बढ़ाइए, और यदि उसके अंदर वो योग्यता है, क्षमता है, वो वरदान है, तो निश्चय ही परमेश्वर हाथ पकड़ के लाएगा और उसको क्वायर टीम के रूप में खड़ा करेगा, सेवक के रूप में खड़े करेगा, वाद्य यंत्र बजाने के रूप में खड़ा करेगा, एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा करेगा। परमेश्वर की आत्मा को काम करने दे। इसीलिए जल्दबाजी ना करे कि मेरे को यहाँ नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर की आत्मा बुलाता। पौलुस और बरनबास एक चर्च में बैठे हुए, आराधना चल रहा हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उनको अलग किया। परमेश्वर की आत्मा लोगों को सेवकाई के लिए बुलाता है। हालेलुया। और एक बात मैं आपसे कह के समाप्त करना चाहूंगा, पवित्र आत्मा के भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा में बहुत सी भावनाएं होते हैं। हालेलुया। वो शोकित हो सकता है, उसे शोकित किया जा सकता है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यशायाह 63:10 में लिखा, उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, खेदित करते हैं। पवित्र आत्मा उनको उठाना चाहता है, एक योद्धा के रूप में, प्रार्थना योद्धा के रूप में, कोर टीम के रूप में, वाद्य यंत्र बजाने के रूप में, एक सेवक के रूप में अलग करना चाहता, लेकिन उनके पास समय नहीं है पवित्र आत्मा के साथ बातें करे, प्रभु के लिए अपने आप को समय निकाले। इसीलिए परमेश्वर आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर उसको चाहता है इस्तेमाल करे, लेकिन लोगों के पास नहीं, इसलिए लोग खेदित कर देते हैं। और पवित्र आत्मा को अपमानित किया जा सकता है। इब्रानी 10:29 में लिखा है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। बहुत से लोग परमेश्वर की आत्मा, जो छुटकारे की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा है, उसका अपमान करते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको दिया गया इसलिए कि वो आपको क्या करे, इस्तेमाल करे, लेकिन कई लोग उसको क्या करते हैं, अपमान करते हैं। पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं। आज बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सब समझता है। प्रेरितों का पुस्तक 5:3 में देख सकते हैं, अनन्या और सपीरा नाम के ये दोनों पति पत्नी थे, और इन्होंने क्या किया,
अपने जमीन को बेचा। उनके मन में था कि प्रभु की सेवा में कुछ करना है, लेकिन इनके मन में जब वो बेचा जमीन को, धन को देखा, इनके मन में क्या आ गया? लोभ आ गया। और जो इन्होंने प्लान किया उसमें मिलावट करके जितना देना था उतना ना देकर, कम देकर उन्होंने बोला कि हमने सब कुछ किया। तब पतरस ने बोला, ये अननिया सपीरा, शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात क्यों डाला कि आप पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना। और लास्ट लिखा, पवित्र आत्मा की निंदा की जा सकती है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 31 और 32 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का निंदा नहीं, क्षमा नहीं होगा। इसीलिए प्रियो, आप पवित्र आत्मा का निंदा ना करें। पवित्र आत्मा को काम करने थे। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिया, आत्मा के प्रकाशनों में चला, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ बड़ी मिनिस्ट्री किया। और जीवन काल में बहुत से चुनौतियां उसके जीवन में आए, बहुत से विरोधी बातें हुई, बहुत से संघर्ष करना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा, रो रो कर भी वो आज्ञाकारी बना और पवित्र आत्मा की सिखाए अपनी सेवकाई को करता रहा। आपके जीवन में यदि बड़ा सेवकाई चाहते, पवित्र आत्मा को काम करने थे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष थे। आमीन।